हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और खुश हो। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना खूबसूरत लग रहा है और ये जो हमने घेर बनाई है इसकी डिज़ाइन भी बहुत प्यारी है। साथ ही साथ हमने कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी देखिए पगड़ी भी बनाई है। साथ में इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस ड्रेस को और पगड़ी को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस और पगड़ी बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और ये पगड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए येलो और रेड कलर का ऊन ले लिया है और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। सबसे पहले हम येलो कलर का ऊन लेंगे और इस तरीके से हमें एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर के देखिए इस तरीके से और लूप में से निकाल के इसको खींच के यहीं पे लॉक कर देना है। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 27 यानी कि 27 चेन्स बना के कंप्लीट कर लेनी है। 27 चेन बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें 2 चेन छोड़ देनी है। देखिए एक और ये 2, तीसरी चेन में हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसा कर निकालेंगे। 2 फंदे हो गए हैं क्रोशिया में, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकालना है। तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे। 2 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बीन के कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हमें देखिए क्रोशिया में ऐसे उनको एक बारी लपेटना है और इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए क्रोशिया में, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालना है। अब 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो ये एक डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी चेन में डालेंगे जहां से हमने पहले डबल क्रोशिया बनाई थी और फिर देखिए उनको फंसाकर निकालेंगे। फिर से 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए ये एक बार और ये दूसरी बार। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें कान्हा जी के लिए स्लीव बनानी है। तो देखिए हम इसको फिर से पलट लेंगे और हमें 3 चेन बनानी है। 1 2 और ये 3। अब इसके आगे की 7 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए ये एक चेन हो गई, ये 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 7 चेन में भी हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो अब टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 11 यानी कि 11 चेन्स काउंट करके छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए 11 चेन्स हमने छोड़ दी। 12th चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे कान्हा जी की स्लीव बनके बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है ना 12th चेन में, इसके आगे की 9 चेन्स में यानी कि 9 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बनाई है, 9 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे तो टोटल 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। बीच में हमने देखिए टोटल 10 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। अब हमें कान्हा जी की दूसरी स्लीव बनानी है, तो फिर से हम 11 चेन्स काउंट करके छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए ये 11 और ये 12। तो अब हमें 12th चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। 11th चेन हमने छोड़ दी है।
यानी कि 11 चेन हमने छोड़ दी है, 12वीं चेन में हमने डबल क्रोशिया बना ली। तो अब देखिए ये कान्हा जी की दूसरी स्लीव भी बनके बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है, इसके आगे 7 चेन और बची हैं, इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया पहले से है, 7 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे तो टोटल 8 डबल क्रोशिया बनके कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे कि हमने इधर की तरफ भी किनारे पे शुरू में 8 डबल क्रोशिया बनाई थी, वैसे इधर भी हमें 8 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कान्हा जी की दोनों स्लीव बनके बिल्कुल तैयार है। जब भी हम कान्हा जी के लिए स्लीव बनाते हैं तो हमें थोड़ी सी बड़ी स्लीव बनानी चाहिए, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में आसानी होती है। अब हम देखिए इसको पलट लेंगे और फिर से हमें 3 चेन बना लेनी है, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। पीछे की तरफ से फोल्ड करने पे चोली का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है, क्योंकि इसमें हम रेड कलर का ऊन ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद जो बचा हुआ एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल कर खींच के टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर देंगे। हमें बिल्कुल पास से कट नहीं करना, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर हम इसको कट करेंगे। अब देखिए इसमें हमें रेड कलर का ऊन ये ज्वाइंट करना है। तो जहाँ से हमने इसको लॉक किया था उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ये जो रेड कलर का ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल लेना है। फिर नॉट लगाकर इसको हम यहीं पे ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद अब जहाँ से हमने ऊन को ज्वाइंट किया है देखिए उसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल के 3 चेन बना लेनी है हमें। तो एक चेन हमने बनाई है, ये दूसरी चेन हो गई और ये तीसरी चेन हो गई। अब इसके बाद वाली जो चेन है ना इसमें से हमें पफ बनाना है। तो देखिए इस तरीके से पहले हम एक बारी क्रोशिया में ऊन को लपेट लेंगे और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल के ढीला करेंगे। तो ये एक बार, फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को निकालकर ढीला करेंगे 2 बार। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे, इसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को निकाल के ढीला करेंगे 3 बार। तो टोटल 3 बार हमने ऊन को निकाल के ढीला किया है। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सभी फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर एक चेन बनाकर हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। अब हमें बीच में 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है। तो एक चेन से हमने इसको जो लॉक किया इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, 2 चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से देखिए हमें क्रोशिया में एक बार उनको लपेटना है और इसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे जहाँ से हमने ये पफ बनाया था और उनको फंसा के निकाल के ढीला कर लेंगे एक बार। फिर से क्रोशिया में उनको लेकर इसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको निकाल के ढीला करेंगे 2 बार। फिर से क्रोशिया में उनको लेकर ऐसे निकाल के उनको ढीला कर लेंगे। तो टोटल 3 बार हमने फिर से देखिए उनको निकाल के ढीला कर लिया है। हमें ध्यान रखना है हम उनको जितना ढीला रखेंगे हमें पफ बनाने में उतनी आसानी होगी। अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर एक चेन बनाकर हम पफ को यहीं पे लॉक कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने एक ही चेन में से 2 पफ बनाए हैं और बीच में 2 चेन की गैपिंग दी है। अब हमें 4 चेन बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4 चेन बनाए हमने। 2 चेन हम छोड़ देंगे, 1 और ये 2। तीसरी चेन में से हमें फिर से पफ बनाना है। तो देखिए ऐसे हम 3 बार ऊन को निकाल के ढीला करेंगे। पहले 3 बार हमने उनको निकाल के ढीला किया। अब हम क्रोशिया में उनको लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकालेंगे, एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। 2 चेन हमें बीच में एक्स्ट्रा बनानी है। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे, इसी चेन में से एक पफ और बनाएंगे। तो हमें 3 बार देखिए ऊन को निकाल के ढीला कर लेना है। 3 बार हुआ, क्रोशिया में उनको लेकर सभी फंदों के बीच से हम निकाल लेंगे और एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। तो देखिए हमने फिर से 2 पफ बना के कंप्लीट कर लिया। अब हमें फिर से 4 चेन की गैपिंग देनी है, 1 2 3 और ये 4। नीचे से हम 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2 और तीसरी चेन में से हमें फिर से 2 पफ बना लेना है। इसी तरीके से ये डिजाइन बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। डिजाइन बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे। पहले 1 2 और ये 3, हमने 3 चेन बनाई। अब देखिए हमें क्रोशिया में उनको लेना है और पहले हमने ये जो पफ बनाया था तो बीच में हमने 2 चेन की गैपिंग दी है ना, एक पफ बनाया है फिर 2 चेन की गैपिंग है फिर दूसरा पफ बनाया है। तो ये जो 2 चेन की गैपिंग है इसमें से हमें फिर से 2 पफ बना लेना है। तो पहले देखिए हम एक पफ यहाँ पे बनाएंगे
तो 3 बार उनको निकाल के हमने लॉक किया। फिर से हम 2 चेन की गैपिंग देंगे। ये जब हम पफ बनाएंगे तो इसको हमेशा हमें ऐसे ही बनाना है, एक पफ बनाना है, 2 चेन की गैपिंग देनी है। फिर यहीं पे ये जो 2 चेन की गैपिंग थी यहीं से हमने ये दूसरा पफ भी बना के कंप्लीट कर लिया। तो देखिए ये दूसरा पफ भी हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने 4 चेन की गैपिंग दी थी, मैं आपको ऐसे रख कर दिखाती हूँ। पफ जहाँ पे हमने बनाया है वहाँ पर हमें वापस पफ ही बनाना है 2 चेन की गैपिंग में से। लेकिन अब यहाँ पे जो हमने देखिए पफ के बाद 4 चेन की गैपिंग दी है, तो इसमें से भी हमें अब डबल क्रोशिया बनानी है। तो टोटल 4 चेन बनाई है हमने, 4 का आधा 2 होता है, तो हम सिर्फ 2 चेन पहले बनाएंगे, 1 2, फिर क्रोशिया में उनको लेकर इसके बीचों बीच से एक बार ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। हो गया। फिर से हमें 2 चेन की गैपिंग देनी है, फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और अब यहाँ पे जो हमने पफ बनाया है इसमें से फिर से गैपिंग है जो 2 चेन की, यहाँ से 2 पफ बना लेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पफ बनाने के बाद कि फिर नेट की गैपिंग जो है वो कितनी खूबसूरत लगेगी। तो ये 1 पफ हो गया है, 2 चेन हो गई बीच में। अब इसी में से देखिए ये दूसरा पफ भी हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तीसरी बार ऊन को निकाला और यहीं पे अब हम इसको लॉक करेंगे। तो देखिए पहले वाली लाइन में हमने सिर्फ एक ब्लॉक बनाया था, 4 चेन की गैपिंग दी थी। दूसरी वाली जो लाइन है इसमें अब 2 ब्लॉक्स हो गए हैं। हमने 2 चेन बनाई, फिर बीच में एक डबल क्रोशिया बनाई, फिर से 2 चेन बनाई। तो अब इसका लुक देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये नेट बन जाएगा। अब यहाँ पे भी हमने 2 पफ बना के कंप्लीट कर लिया। हम 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे जो हमने 4 चेन की गैपिंग दी है, 2 चेन बनाने के बाद इसमें से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक बन गया। फिर से हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पे देखिए पफ के बाद जो 2 चेन की गैपिंग है इसमें से हम फिर से एक पफ पहले बना लेंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखिए दूसरा ब्लॉक भी बन गया है, आप देख सकते हैं इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अब हम इसी में से फिर से एक पफ और बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो दूसरी लाइन हमने बनाई इसमें हमने 2 ब्लॉक्स कर दिए हैं। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन भी कंप्लीट करेंगे। हमने देखिए दूसरी लाइन बना के भी कंप्लीट कर लिया है। जो पहली लाइन हमने बनाई थी इसमें एक एक ब्लॉक बनाया था और जो दूसरी लाइन हमने बनाई थी इसमें देखिए हमने 2 ब्लॉक्स बनाए हैं। अब तीसरी लाइन में हमें 3 ब्लॉक्स बनाने हैं। तो क्या करेंगे हम इसको देखिए पहले हमें पलट लेना है और पलट कर 3 चेन बनाना है, 1 2 और ये 3। फिर देखिए यहाँ पे पफ बना हुआ है, तो ये जो 2 चेन की गैपिंग है इसमें से हमें सिंपल पफ बना लेना है जैसा कि हमने पहले 2 लाइंस में भी बनाया था। पफ में हमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। देखिए ये एक पफ हो गया, बीच में 2 चेन की गैपिंग हो गई और इसी में से हमने फिर से एक पफ और बना लिया जैसा कि हमने पहले भी बनाया था। तो ये पफ कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले हमने 4 चेन बनाया, फिर हमने 2 चेन बनाया, एक डबल क्रोशिया बनाई, फिर 2 चेन बनाया। अब हमें फिर से 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमने 2 चेन के बाद फिर डबल क्रोशिया बनाया है ना, तो ये जो पहला ब्लॉक है इसमें से हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनानी है। मैं आपको फिर से दिखा दूँ, देखिए पफ बनाने के बाद हमने 2 चेन बनाया, फिर जो ये पहला ब्लॉक है इसमें से एक डबल क्रोशिया बनाई, फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। अब ये जो दूसरा ब्लॉक है इसमें से भी हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो अब देखिए ये एक ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया। अब हमें फिर से 2 चेन बनानी है और यहाँ पे जो हमने पफ बनाया है 2 चेन की गैपिंग है, यहाँ से हम फिर से पहले एक पफ बनाएंगे। तो ये जब एक पफ हमने बनाया तो अब आप देख सकते हैं टोटल 3 ब्लॉक्स हो गए हैं। फिर से देखिए अब हमें 2 चेन की गैपिंग देनी है, 1 और ये 2, और यहीं से हम दूसरा पफ भी बना लेते हैं इस तरीके से। फिर से हम 2 चेन की गैपिंग देंगे और ये जो पहला ब्लॉक है इसमें से हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चेन की गैपिंग देंगे हम और ये जो दूसरा ब्लॉक है इसमें से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन की गैपिंग देंगे और ये जो पफ है इसमें से पफ बना लेंगे। बहुत ही आसानी से इसी तरीके से हमें आगे भी डिज़ाइन बनाते जानी है और सभी लाइंस में हमें एक एक ब्लॉक बढ़ाते जाना है, जैसा कि मैं अभी आके आपको बताती हूँ। देखिए पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखिए
पहली लाइन में 1 ब्लॉक, दूसरी लाइन में 2 ब्लॉक और तीसरी लाइन में 3 ब्लॉक। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। फिर जो चौथी लाइन हम बनाएंगे उसमें हमें पफ बनाने के बाद 2 चेन बनानी है। फिर पहले ब्लॉक में से 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर दूसरे ब्लॉक में से 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर तीसरे ब्लॉक में से भी डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और उसके बाद हमें यहाँ से पफ बनाना है। इसी तरीके से हम इसको आगे भी बीनते जाएंगे और हमें ध्यान रखना है कि सभी लाइंस में हमें एक एक ब्लॉक बढ़ाते जाना है, जिसके लिए कि हम 2 चेन बनाएंगे और हर एक ब्लॉक में से एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, 2-2 चेन की गैपिंग देते हुए। ऐसे ही हम आगे बीनते हुए घेर बना के कंप्लीट कर लेंगे। मैंने देखिए घेर बना के कंप्लीट कर लिया है। हमने टोटल 5 ब्लॉक्स तक बनाया है इसको। देखिए पहली लाइन में 1 ब्लॉक, दूसरी लाइन में 2 ब्लॉक, तीसरी लाइन में 3 ब्लॉक, चौथी लाइन में 4 ब्लॉक और 5वीं लाइन में हमने 5 ब्लॉक्स बनाए हैं। तो मुझे जो घेर की लंबाई थी वो इतनी ही रखनी थी, इसीलिए मैंने सिर्फ 5 ब्लॉक्स तक इसको बनाया है। अगर आप इसे बड़ी घेर बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से ब्लॉक्स बढ़ाते हुए आप इसको आगे भी बीन सकते हैं। अब देखिए लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। हमने देखिए ये गोल्डन कलर का एक फ्लावर भी ले लिया है। ड्रेस पे हमें यहाँ पे ये फ्लावर लगा लेना है। फ्लावर लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगाएं या फिर बिना फ्लावर लगाए भी ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लगती है। साथ ही साथ हमने देखिए ये टिप टैप बटन भी ले लिया है। यहाँ पीछे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें टिप टैप बटन लगा लेनी है, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर इसको हम बंद कर सकते हैं। फिर देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम कान्हा जी के लिए पगड़ी बनाएंगे। हमने देखिए फिर से ये रेड कलर का ऊन ले लिया है और हमें 10 चेन बना लेनी है। तो इसको हम यहाँ पे पहले लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमने टोटल देखिए 10 चेन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, 1 और ये 2। तो अब टोटल 12 यानी कि 12 चेन्स हो गई हैं। अब जो 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई हमने उसको छोड़कर तीसरी चेन में से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे पहले। फिर से उसके बाद वाली चेन में से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और फिर 3 चेन बनानी है। फिर इसके बाद वाली चेन में से हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और आगे भी हमें ऐसे ही इसको बीनते जाना है। यानी कि हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए एक लंबी सी पट्टी बीन के तैयार कर लेनी है। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पट्टी बना के तैयार कर ली है। अब लास्ट में हम इसको भी लॉक कर लेंगे। यहाँ पे जो एक फंदा बचा है यहाँ से लॉक करने के बाद मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो देखिए हमने ये इंची टेप ले लिया है। इसे जब हम इसको ऐसे मेजर करेंगे तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो हमने 8 इंच यानी कि 8 इंच रखी है। अब देखिए हमने ये सुई धागा ले लिया है और यहाँ से ये जो पट्टी बनाई है हमने इसको ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। फिर ऊपर की तरफ से हमें एक के ऊपर एक करते हुए इसको रखना है। आप चाहे तो इस तरीके से इसको बड़ा भी कर सकते हैं। कान्हा जी के सिर पे पहना कर आप यहाँ से इसको मेजर कर सकते हैं। फिर कान्हा जी के सिर के हिसाब से आप इसको ऐसे छोटा भी कर सकते हैं या फिर ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं। अब देखिए हमें ये सुई धागा लेना है और कान्हा जी के सिर के हिसाब से इसको हम पहले एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद अब हमें सुई धागे से यहाँ से इसको टक करके ज्वाइंट कर लेना है। लॉक करने के बाद अब देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी कान्हा जी को ये पगड़ी पहना सकते हैं। मैंने ये देखिए ये फ्लावर ले लिया है गोल्डन कलर में। मैंने 2 फ्लावर्स यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे जहाँ से हमने इसको लॉक किया था वहाँ पे हमें इस तरीके से इसको रखना है और ये जो गोल्डन कलर का फ्लावर है इसको हमें यहाँ सेंटर में लगा देना है। तो मैं इसको सुई धागे से टक करके यहाँ पे ज्वाइंट कर लूँगी। फ्लावर्स लगाने के बाद अब आप देख सकते हैं पगड़ी का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये फ्लावर्स लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो ये फ्लावर्स लगाएं या फिर इसकी जगह पे आप नग, स्टोन या खुद से फ्लावर बना के भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।